नमस्कार भाई दोस्तों। NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसका खेल शुरू हो चुका है। अगर किसी की समझ में आ जाए तो आप समझ जाओगे, क्योंकि जो हमारा बजट पेश होता बजट से जस्ट पहले एप्स्टीन फाइल का आ जाना। अभी तो एक फाइल आई है, 50 फाइल आनी है, एक आई है, 49 बाकी हैं। थोड़ा सब्र करो, बहुत कुछ आएगा, फोटो वीडियो सब कुछ निकल के आएगा। और हो सकता है 2029 के चुनाव से पहले पहले निकल कर आ जाए, 27 के चुनाव से पहले निकल कर आ जाए। निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। दूसरी तरफ अजय पाल सिंह जी बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं और गजा पीस ऑफ सब्मिट में शामिल हैं, वो अपने पड़ोसी देश में आए हुए हैं अपनी पैतृक जमीन को देखने के लिए, अपने पूर्वजों की जमीन को देखने के लिए। क्या पता भाई चढ़ दालेंदा पंजाब एक होने जा रहा हो। भविष्य के गर्भ में क्या है ये हम नहीं कह सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ है और वो चल रहा है। बांग्लादेश ने जो जमीन हमारे को दी थी, अब वो जमीन चाइना को दे दी। चाइना वहां पर ड्रोन प्लांट बना रहा है। 1000 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन वो चटगांव की जो जमीन थी चाइना को दे दी। बड़ी तेजी से बदल रहा है, पड़ोसी भी बदल रहे हैं, ऊपर से भी बदलाव होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो दरबार साहिब के नाले में एक बार राम नाम की ईंटें लगाई गई थी, याद होगा। अभी शीशगंज साहिब में जय श्री राम के नाम से ईंटें लगा दी गई है। उसके बाद अगले 40-50 साल के बाद इनको सपना आएगा, इनके किसी महापुरुष को, कि देखो जी शीशगंज साहिब का जो गुरुद्वारा साहिब है वो हिंदुओं का मंदिर है, वो जय श्री राम की ईंट निकलेगी। निकलेगी ना ईंटें। बड़े कमाल की बात। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये खेल बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर एक तरफ ये सब चल रहा है, सिखों के लिए अमेरिका से कनाडा से खुशखबरियां आ रही हैं, तो बदनाम करना भी साथ के साथ शुरू कर दिया है। और वो बदनाम भी इस लेवल पे किया जा रहा है। एक बार है ना, ये अपने आप को डीजीपी बोलते हैं, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। एक बार इनको सुनना, सुनकर अगर आपके होश ना उड़े तो बताना। और इनको जवाब देना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि झूठ बोलना ना, झूठ बोलो बोलती है दुनिया, बोलती है, हम तो झूठ बोलने के लिए पीएम बना देते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व डीजीपी और डीजीपी तो पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। इसकी सुनना एक बार, थोड़ा सा आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इतना कुछ समझ में आएगा जी। हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया था, हिस्ट्री का पढ़ाया भी था यूनिवर्सिटी में थोड़ी, तो हिस्ट्री वहाँ वहाँ एक गुरुद्वारा नानक मता का गुरुद्वारा है, और वो गुरुद्वारा, उसका महत्व और उसकी इम्पोर्टेंस वही है जो गोल्डन टेम्पल की पंजाब में है, वो तराई के क्षेत्र में नानक मता गुरुद्वारा। उस गुरुद्वारे से मेरे लिए निमंत्रण आया कि डीजीपी साहब आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। ऐसे लोगों को निमंत्रण देते हैं। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, ये सुन के वो छोड़ेंगे आपके। अब वो निमंत्रण, पहले जब निमंत्रण आया तो ये थी निमंत्रण है या ट्रैप है। ट्रैप। हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिखाया, तो होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर में सूर्य प्रताप शाही थे, कहे सिंह साहब आप मत जाइए, वहाँ खतरा है। अब मैंने कहा न जाए तो लोग कहेंगे साहब डीजीपी डर गए, तो मैंने तो कहा मैं तो जाऊंगा। तो मैं चला गया वहां पे। अब चला गया वहां पे तो थोड़ी सी अपने पुलिस लेकर गए थे हथियार के साथ, पर उनका सब हथियार लेके आप अंदर तो नहीं जा सकते। सारे हथियार बाहर रखा लिए गए। मुश्किल से 10 आदमी हमारे साथ अंदर गए। जब अंदर गए तो मैंने जब समा देखा भी, गुरुद्वारे में पहली बार, उस गुरुद्वारे में पहली बार गया था, वहां कम से कम 5-10 हजार सिख थे। और जिधर इधर देखो तो उधर देखो तो जिधर चारों तरफ बस वही टर्बन 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 सारे सिख। अब उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 50-100 तो आतंकवादी रहे ही होंगे। क्या बोला, सुना ध्यान से? कम 50-100 आतंकवादी। देखो तो जिधर चारों तरफ बस वही टर्बन 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 वही सारे सिख। अब उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 50-100 तो आतंकवादी रहे ही होंगे 10 हजार की भीड़ में। मैंने कहा यहाँ आ गए, यहाँ तो अब चाहे तो यही मुझे लिंच करने जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। 8-10 आदमी वो भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊँ, सब लोग हम लोग निहत्ते हैं, या 5000 सरदार। मैंने कहा आ गए हैं तो आ गए, अब करना क्या। थोड़ी देर कुछ बात हुई, फिर उन्होंने कुछ हमको कहा कि सर कुछ बोलिए। मैंने सोचा था बस ऐसे ही अभिनंदन करके छोड़ देंगे। अब मैं बोलने के लिए तैयार होकर नहीं गया था, पर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था। हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया था, हिस्ट्री का पढ़ाया भी था यूनिवर्सिटी में थोड़ी। श्रीमान जी बोल रहे हो वहां 50-100 आतंकवादी थे नानक मता गुरुद्वारा साहिब में जब मैं गया। श्रीमान जी फिर आप जिंदा कैसे आ गए? अगर 100 आतंकवादी थे वहां पर तो आप जिंदा कैसे आ गए? इनडायरेक्ट तरीके से सिखों को आतंकवादी बोला जा रहा है, वो गुरु घर के अंदर। तुम तो 5-10 हजार सिखों में गए थे, हम तो दरबार साहिब में लाखों सिख होते तब चले जाते हैं। अभी
सारे इनमें लाखों नींग सिंह थे, उनमें भी गए थे हम, तो हमारे को तो नहीं लगा कहीं पे कोई आतंकवादी है। सभी सिख नजर आए हमें, तो सभी गुरु की औलादी नजर आई, गुरु के बेटे नजर आए हमारे को सभी के सभी। तेरे को कहां से इतनी अच्छी पहचान होगी कि तेरे को 50 आतंकवादी नजर आ गए? और फिर तू आया कैसे वापिस? समझ रहे हो इस खेल को? ये खेल अगर यहीं पर रुक जाता, तुम अपने प्याऊ प्याऊ को बचा लो ना। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को बोल रहा डोंट टू साहब, दबा रहा है, नहीं सुना कि नहीं होगा आपने। एप्स्टीन फाइल के उसमें दबा रहा है डोंट टू साहब, ना 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 ना, भले इंडिया वही करेगा जो मैं कहूंगा। कमाल की बात है भाई, पता ना ये कौन सी फाइल खुल गई और क्या खुल गया। ये तो हद होती जा रही है, हद से भी आगे बात जा रही है। और सिर्फ यही क्यों? गुरु ग्रंथ साहब का रूप धारण करके अंदर की मसला है कि उथे राम लेके इट्टा लगाइया गई ते एतराज ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों है इस पे? कोई बोले राम राम कोई खुदाई, सवे घट राम बोले। राम शब्द बहुत वरी आया गुरु ग्रंथ साहब च, ते राम शब्द जेड़ा लिखिया गया कागज ते उते गुरु ग्रंथ साहब का रूप धारण करके अंदर प्रकाश हो गया। ते तुसी राम शब्द इट्टां ते लिख के उन्होंने नालियां च किवें ला सकदे हो? कल नूं 10 नूं 20 50 सालां नूं इक्को भी लोग उठणगे, सानू भाखिया आई, साडे महापुरुषां नूं सुपना आया, इत्थों पुੱਟੋ। इत्थे की है? इत्थों निकलना कुछ। जदों पुੱਟਿਆ गया ते राम शब्द लिखिया इट्टां निकली। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ नहीं। अभी शीशगंज साहिब में भी जय श्री राम के नाम से ईंटें लगा दी गई, क्या कहोगे? दूसरी तरफ अजयपाल सिंह बंगा जी पड़ोसी देश में आए हुए हैं, चलो नाम बता देते हैं तुम्हारे को तकलीफ ना हो जाए। पाकिस्तान आए हुए हैं, अपने पैतृक मकान में भी गए हैं, अपने पैतृक गांव में भी गए हैं। उसके बाद समझौता भी होगा, पता नहीं कुछ, शायद ये समझौता 2012 में होना था मनमोहन सिंह के टाइम में, लेकिन उस टाइम पर लोग अपना खेल खेल गए, लेकिन वो मनमोहन सिंह पर पार बसा गई थी, अजयपाल बंगा पर पार नहीं बसा रही है। उधर से डोंट टू साहब बोल रहे हैं एशिया में एक नया देश चाहिए मेरे को, जहां से मैं अपना बिजनेस सेट कर सकूं। अब वो कौन सा नया देश होगा, ये सोचने वाली बात है। भाई कौन से देश के ऊपर दाव खेला जा रहा है? हम नहीं कह रहे अभी कुछ भी, तुम बिना बात के ना बातें मत बना देना अपने पास से कि वैसे पाल बंगा पाकिस्तान क्यों गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों मिला, या मरियम नवाज जो उसको कहीं प्रधानमंत्री का सपना तो नहीं दिखाया जा रहा है। पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मरियम नवाज कैसे इतना सिखों के फेवर में आ रही है, तो वो अपना काम कर रही है भाई, वो पंजाब की मुख्यमंत्री है तो अपना काम कर रही है। यहां पर खड्डे में बिलक बिलक के एक आदमी अपनी जिंदगी खो देता है, उसके बच्चे अपनी जिंदगी खो देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती शासन प्रशासन की तरफ से। मरियम नवाज ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल दिया सारे प्रशासन वालों के ऊपर, केस लगाओ, वीडियो है जाके देख सकते हो। ये होता है काम करना, इसलिए हम नेता चुनते हैं। नेता हम इसलिए नहीं चुनते किसी का एप्स्टीन फाइल में नाम आए, किसी का कहीं में नाम आए। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।